ये पहुंच गए साहब हम मडागास्कर। ये जो पेड़ है ना बाओबाब, ये यहाँ का फेमस पेड़ है। उसका प्रतीक यहाँ बनाया लगता है। तो यहाँ का फेमस पेड़ है। अब हम एयरपोर्ट से जा रहे हैं मेहमान खाने की तरफ। ये एयरपोर्ट है पीछे, आप देख रहे हैं। सराय मुसाफिर खाना जो भी कह लीजिए होटल। तो ये रास्ते में आप देख सकते हैं यहाँ के लोकल लोग हैं, किस तरीके से ये लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, क्या है क्या नहीं। मडागास्कर की राजधानी है। यहाँ के मकामी ये लोग हैं। अभी हम गालिबान सिटी की तरफ जाएंगे, क्योंकि एयरपोर्ट हमेशा सिटी से दूर होता है। तो वहाँ जाकर आपको कुछ क्लिप दिखाएंगे कैसे रास्ते हैं। लेकिन अभी तक तो साफ़ सुथरे रास्ते हैं, बेहतरीन पानी है, झील है। और ख़ुद ये जो मडागास्कर है ये एक द्वीप है और पानी के दरमियान में है। कितना खूबसूरत देखिए ये पानी है। ये हमारे ड्राइवर साहब हैं जो हमें लेकर जा रहे हैं। पापा योर नेम, योर नाम, व्हाट्स योर नेम? Antana is beautiful. Good. Parle français non? France, merci only. Only merci. ये पापा जो है वो बोल रहे हैं आप फ्रांसीसी जानते हैं कि नहीं जानते। हमने कहा सिर्फ हम थैंक यू जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। चूँकि यहाँ सेकंड लैंग्वेज जो है वो फ्रांसीसी है और फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो मालागासी है। मालागासी। यहाँ के लोग अगरचे गरीब हैं, मगर ज़िंदगी जो है ये खुशहाल परिवार है। तफरीह और ज़िंदगी में आनंद उठाते हैं और ज़िंदगी का खूब मज़ा लेते हैं ये लोग। जितना भी हो सके ये लोग मुंह चढ़ा कर नहीं रहते, नाशुक्री नहीं करते। अभी तक जो समझ में आया, यहाँ पर आप देखिए ये बीच है, तालाब है, जो भी कुछ है यहाँ पर लोग सैर व तफरीह के लिए आए हुए हैं। बहरहाल क्रिश्चियन मज़हब अगलबियत में है। तो जिस तरीके से केले के बहुतात पेड़ यहाँ दिखाई दे रहे हैं, साफ़ सुथरी सड़क है। आगे चलकर भी हम कुछ क्लिप लेंगे। मडागास्कर की राजधानी आप देखिए, इसमें मिट्टी जो है वो लाल है और पानी फरावान है। यहाँ एक बात है कि लोग जो है वो जब गाड़ी चलाते हैं, बाजू से जैसे ये गाड़ी गुजर रही है तो सायरन नहीं बजाते, हॉर्न नहीं बजाते, बल्कि हॉर्न बजाने को यहाँ बुरा समझते हैं। जब एकदम इंतहा हो जाती है और देखते हैं कि सायरन बजाने के बिना काम नहीं चलेगा, तब जाकर जो है वो सायरन बजाते हैं। आम तौर पर ये लोग सायरन वगैरह बजाते नहीं हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है, स्टडी की है और देखा है, तो सायरन का वजूद नहीं है। ये जो है अमेरिकन स्कूल है। सिटी में जैसे दाखिल हो, ये बहुत बड़ी जगह है, मुकम्मल जो है वो अमेरिकन लोगों के हाथों में है या क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन लिखा है अमेरिकन स्कूल। हो सकता है नाम हो उसका। ये आप देख सकते हैं आंताना जो मडागास्कर की राजधानी है। सिटी में हम एंट्री कर रहे हैं। अभी शाम के जो है वो इंडिया के 6:30-7 बज रहा है।
यहाँ का टाइम नहीं मालूम क्या हो रहा है, अभी टाइम वगैरह मिलाया जाएगा। बैंक ऑफ अफ्रीका MBCE ग्रुप 18 होम फार्मा। ये सब झंडा बेच रहे हैं यहाँ। एयरपोर्ट से तकरीबन हमको होटल पहुंचने में 1 से 1.5 घंटा लगेगा। एक मुल्क है कि जो महज़ आज़ादी में है और महज़ फ़क्र और तमद्दुन के बावजूद खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। ये लोग फ़ोटो खींचने को और वीडियो बनाने को ज़्यादा अच्छा नहीं समझते हैं, लिहाजा कोई भी आदमी अगर यहाँ उसका ख़ासकर चमड़ा अगर सफ़ेद हो और वो वीडियो बना रहा हो तो उसकी तरफ का शीशा बंद होना चाहिए, वरना कभी कभी वीडियो हाथ से उचक लेते हैं, छीन लेते हैं। ये लोग फ़ोटो खींचने से और वीडियो बनाने से नाराज़ होते हैं और उसकी काफ़ी हद तक वजह भी है, क्योंकि कुछ लोगों ने जो है वीडियो वगैरह बनाया और बनाने के बाद जो है वो नशर किया और लोगों को बताते हैं कि देखो कितनी गुर्बत है अफ्रीका में और कैसी ज़िंदगी इनकी गुज़र रही है। ये सब चीज़ें हैं, लिहाजा वो लोग नाराज़ हो जाते हैं और इस नाराज़गी की वजह से जो है वो मोबाइल भी झपट सकते हैं। लेकिन सावधान रहे, जो भी बना रहा हो दूर से बनाए या बंद गाड़ी में जैसे हम बना रहे हैं। IBIS होटल है ये, देख रहे हैं, और काफ़ी बड़ी एक बिल्डिंग सामने दिखाई तो दे रही है। फ्रांस का गलबा ज़्यादा है, फ्रांसीसी ज़बान चलती है, फ्रांस की तहज़ीब व तमद्दुन यहाँ पर है, लिहाजा यहाँ के लोग उसी तरीक़े की ज़िंदगी और उसके ड्रेस और लिबास वगैरह फ्रांस के ताबे हैं और अपने को फ्रांसीसी कल्चर में ढालने की कोशिश करते हैं। बहरहाल मडागास्कर के बारे में यूट्यूब वगैरह में पढ़ा हुआ है, गूगल में मुकम्मल मौजूद है कि यहाँ कितने % लोग जो हैं किस धर्म के हैं। तो इन सब चीज़ों को हम ज़्यादा यहाँ काउंट नहीं करेंगे, आम ज़िंदगी जो है वो थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ के शाम का ये टाइम है और जहाँ तक रहा वेदर का सवाल, तो तकरीबन 28 डिग्री इस तरह की यहाँ पर है। गर्मी भी नहीं है, सर्दी भी नहीं है, मौसम बहुत ही अच्छा है। लेकिन यहाँ के लोग स्वेटर अभी पहन रहे हैं, कोई जैकेट पहन रहा है, कोई स्वेटर पहन रहा है, चूँकि इनको हल्की सी थोड़ी बहुत भी सर्दी लगती है तो एकदम जैकेट पहन लेते हैं। और अगर बारिश आ जाए तो चूँकि हमने मोज़ाम्बिक में भी देखा, ज़रा सी बारिश आ जाती है तो ये समझ लेते हैं कि बर्फ़ पड़ने लगा जैसे, तो एकदम जो है वो कपड़े ज़ोर शोर से पहन लेते हैं। लेकिन ऐसा वेदर है यहाँ पर जैसे काठमांडू का है या भारत में महाबलेश्वर का है या शिमला का है, बल्कि शिमला से थोड़ी सी गर्मी यहाँ पर है। बहुत सारे लोग हैं जो जैकेट में नज़र आ रहे हैं और हमको हमारे दोस्त ने बार बार ताकीद की कि डॉक्टर साहब आप जो है जैकेट लेकर आइएगा, गर्म कपड़ा लेकर आएंगे। और खैर उनका शुक्रिया, मोहब्बत है उनको। लेकिन अभी दिन में तो हमको गर्मी नहीं लग रही है, कोट पैंट पहने हुए हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मौसम बहुत ही बेहतरीन मुतदिल है। खुदा करे ये मौसम जो है हमारे लिए खुशगवार रहे और मौसम ये आफतों से पाक परवरदिगार बचाए। लिहाजा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम हमारे 8वें इमाम ने भी फरमाया कि किसी शहर में अगर नए शहर में जाते हो तो वहाँ खाने की इब्तिदा अगर करते हो तो प्याज से करना। तो इस तरीक़े से बहुत सारी हिदायत है जो हमारे मज़हब ने हमें सिखाया है, उनके ऊपर अमल करें तो इंसान काफ़ी हद तक जो है वो स्वस्थ रह सकता है और बीमारियों से दूर रह सकता है। नए शहर में दाखिल हो जाइए तो क्या दुआ पढ़ें, नए शहर में जाएं तो किस तरीक़े से रख रखाव करें वगैरह वगैरह। अभी सिर्फ शहर का दीदार करवा रहे हैं और जा बजा यहाँ चर्च नज़र आता है, देख रहे होंगे सामने भी चर्च नज़र आ रहे हैं।
मेरी मोबाइल की बैटरी डाउन है, इसलिए मैं बहुत एहतियात से काम ले रहा हूँ। कुछ भी नहीं था इधर। ये हिंदू मंदिर है यहाँ। वाह, बुद्धिस्ट लोगों का लगता है ये। नहीं, बुद्धिस्ट नहीं वो लोग। अच्छा, ओरिजिनल सब वो ना गुजरात के मक्का द्वारची का दिया करते हाँ। हैं। ज़हीर भाई, मुझे ताज्जुब हुआ मॉरिशस में उतरा में, तो जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम है राम गुलाम। क्योंकि वहाँ जो भी थे ना जी, सब पुराने इंडियन स्लेव को लाया गया था। फ्रेंच की हुकूमत थी वहाँ मॉरिशस में, तो वहाँ उस लोगों ने शुगर कान का वो करते थे ना। जी जी जी, गन्ना। हाँ, गन्ना। तो वो आपने जब सिम डाली जी, सिम डाली फिर भी नहीं चलती। कोई बात नहीं, वहाँ होटल में जाके एक दफ़ा हम दोबारा लगाएंगे, ऑन ऑफ करेंगे। अच्छा ये है कि ना अब एयरपोर्ट में से कम अब्बास भाई को ये सजेस्ट हाँ। कि मैं चेक इन हो गया। जी। नहीं, इसी के लिए उन्होंने यहाँ तक हमको दिलवाया है। तो एक दफ़ा देखेंगे, हो सकता है मैं लगा नहीं पाया हूँ सही से, खोलेंगे दोबारा लगाएंगे। आज संडे है इसीलिए रास्ता खाली है, कुछ है ना। हाँ, आप लोग नहीं कर पा सकते। हाँ, नहीं, कल मैं इसी रास्ते से आया था लगभग, आई थिंक उस तरफ वाले रास्ते से। आपको कौन लेने आया था एयरपोर्ट पर? यही जो ड्राइवर बैठे थे अभी इंतज़ार में मेरे। वही आया था कल? हाँ, वो दूसरी गाड़ी लेकर आया था। उधर से जब आ रहे थे ये चर्च दोनों दिखाई दे रहा था, तो आई थिंक इधर ही कहीं से हम आए थे। जब मडागास्कर के बारे में हम सुनते थे ज़हीर भाई, तो एक पेड़ का नाम बार बार आता था, बाबा। एक पेड़ का नाम? हाँ, राविनाला? नहीं, बाबा करके कुछ ऐसा। बाओबाब, यस। वो हमारे जहाँ से हम लोग हैं ना, मुरुंडावा, हाँ, वहाँ से है वो। अच्छा, इस एरिया में नहीं है? इस एरिया में नहीं है, लेकिन आंताना में एक 4 रास्ता है जहाँ बाओबाब लगा हुआ है, मान लो। ओ, ओके। बहुत बड़ा पेड़ है। हाँ, मेन रोड के बीच में। यस। उसका एक फ्रूट होता है, वो खा सकते हैं अंदर में। अच्छा। इधर का ऑरेंज भी सुना बहुत अच्छा होता है, और फिश तो बहुत अच्छा होता है सुना, मडागास्कर का। अभी मैं क्या करता हूँ कि आपको छोड़ता हूँ इधर मुसाफर खाने। जी सर। फिर मैं वो लेना जाता हुआ क्या जी, वो वेट करने किसके। जी। और फिर वो सामान लेकर वापस आता हूँ इंशाल्लाह। ठीक। मैं भी इतने में नमाज पढ़ लूँगा, खाना खा लूँगा। अपने ये बाकायदा, हाँ, हिजाब में जो है वो बतनी है। हाँ। ये बाज़ार है जो संडे के दिन फुटपाथ पर बैठता है। चाइनीज़ सामान ज़्यादातर है यहाँ। छोटा पहाड़ भी है, टीला है।
जहीर भाई, जैसे कोई वीडियो बनाता है, फोटो खींचता है, तो सुना ये लोग नाराज होते हैं, ऐसा है क्या? सब सही बात है। हाँ, कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं होगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, हम पहले आपके सिम कार्ड का तपास करें। जी 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 जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लब्बैक या हुसैन। आज हम मुहर्रम के अशरे के लिए मडागास्कर की राजधानी अंतानारियो से माजुंगा जा रहे हैं, और सड़क पे आप देख सकते हैं चारों तरफ संडे का दिन है, और संडे का दिन तकरीबन खुशी का दिन होता है इन लोगों के लिए। और संडे के दिन जो है वो चारों तरफ बाज़ार लगता है, फुटपाथ पे साफ़ सुथरी सड़क है। थोड़ी बहुत गंदगी भी मिलेगी, लेकिन इतना कोई ख़ास नहीं है जितना कि गरीब मुल्क है। जगह जगह मांगने वाले बेचारे, जगह जगह भिखारी और पैसा मांगते हैं। चेंज पैसा रखना चाहिए अगर किसी को देना है। और मैं तो यहाँ अभी नया आया हूँ, आज जो है वो जा रहे हैं माजुंगा, लिहाजा अभी एयरपोर्ट की तरफ ज़रा बालों को थोड़ा ध्यान से देखिए। ऐसे भी लोग रहते हैं। ये चाइनीज़ होटल है, रेस्टोरेंट है। ये हमारे पापा हैं ड्राइवर, और आज गाड़ी बदल गई है। अब्बास भाई से मुलाकात करेंगे, जाकिर भाई से मुलाकात करेंगे, और दीगर महाजुंगा के पंजतनी और मोमिनीन और आशिकान अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से मिलेंगे। आसमान में हल्का हल्का बादल है, और मेन सिटी से हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। मडागास्कर में ना अच्छा सा अस्पताल नहीं है, डॉक्टर्स अच्छे नहीं हैं। अगर कोई यहाँ बड़ा सा अस्पताल खोले तो बहुत ही अच्छा चलेगा। यहाँ पर जो है वो मरीज़ भी लोग होते हैं, तो बड़े मुश्किल से उन लोगों को जो है वो डॉक्टर वगैरह के लिए परेशानी बहुत होती है। फ्रांस के तहत तसल्लुत रहे हैं, फ्रांसीसी ज़बान अच्छी खासी यहाँ चलती है, लेकिन यहाँ अगर कोई अस्पताल खोले, या मेरा बहरहाल ये नज़रिया है कि हो सकता है बहुत ही अच्छा चलेगा, अच्छा चलने का उम्मीद और इम्कान है। ये देखिए सड़कें साफ़ सुथरी हैं, और चूँकि एक द्वीप है और आइलैंड है, जजीरा है जो पूरा पानी के ऊपर है। क्या कुदरत खुदा है, देखिए चारों तरफ पानी है और बीच में एक मुल्क है, छोटा सा मुल्क है। और ये तो फिर भी बड़ा मुल्क है, इससे छोटे छोटे मुल्क जो है और भी हैं आसपास के, जहाँ पर बहुत ही कम आबादी है, कम लोग हैं। बहरहाल देखते हैं, तजर्बा करते हैं इस मुल्क का भी, यहाँ का भी माहौल का जायज़ा लेते हैं। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हम मेहमान हैं। ये देखिए ग्राउंड है, पार्किंग है, बहुत बड़ा एरिया है। हमारे जो मोमिन भाई लोग हैं वो भी काफ़ी तादाद में यहाँ हैं और कारोबार करते हैं। कारोबार के लिए अपने असली वतन से दूर होकर इसी को अपना वतन बना लिया है, परिवार वगैरह रहते हैं। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है वो अपने बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए, अच्छी तहज़ीब व तमद्दुन के लिए तरसते होंगे, और फितरी बात है। चूँकि यहाँ पर कल्चर तो अपना वाला नहीं है, लिहाजा वो अपने बच्चों की तरबियत के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं। जो बेहतरीन बात यह है कि ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के पीछे आपको गुंबद दिखाई दे रहा होगा, और ये गुंबद है यहाँ का सबसे बड़ा जो इमाम बाड़ा है। ये देखिए इमाम बाड़ा दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का करबला में जो शबी है उसी को नकल किया गया है। और ये ताज्जुब का बात है कि इतनी भीड़ भाड़ वाली एरिया में और सिटी सेंटर में ये है, ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये एक
शिया मोमिन भाई बनवा रहे हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बिल्डिंग है। इसी के बाजू में जो है शॉपिंग मॉल वगैरह भी उधर है। गुंबद तलाई यहाँ से हल्की हल्की दिखाई देती है। जहाँ सुबह भी हम ज़ियारत के लिए गए थे, वहाँ पर एकदम मेन शहर में है और वहाँ पर तकरीबन 600-700 मोमिनीन डेली जो है वो मजलिस के लिए आते हैं। और ये लगता है ऑयल का कुछ नीरगा है। ये देखिए ये एकदम सड़क से दिखाई देता है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़खाना है इसी बिल्डिंग के पीछे। ये देखिए या हुसैन का झंडा लगा हुआ है, ये यहाँ से दिखाई देता है। बेहतरीन जगह पर इमामबाड़ा बना हुआ है। यहाँ फ्रूट्स भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। बैंक है अटलांटिक ग्रुप का। ये जो है अमेरिकन स्कूल है मेन सिटी के अंदर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है अमेरिकन स्कूल। अब ये सिटी से हम खारिज हो रहे हैं, निकल रहे हैं, एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। ये सीधी सड़क एयरपोर्ट की तरफ निकल जाएगी। देखिए आसमान में प्लेन जा रहा है। ये आसमान में प्लेन उड़ रहा है। ये नारियल बेच रहे हैं। ये नारियल के पेड़ भी बहुत ज़्यादा है। ये जो पेड़ लगे हुए हैं, इन पेड़ों को जो चारों तरफ ये सड़क के लगे हुए हैं, इनको बाओबाब बोलते हैं। ये मडागास्कर की फेमस पेड़ है। अब देखिएगा यहाँ पर जो है वो झील है। लोग झील के किनारे घुड़सवारी कर रहे हैं और यहाँ पर लोग तफरीह के लिए आते हैं, वक्त गुजारने के लिए। रात तो यहाँ पर ख़तरनाक होती है जहाँ तक मेरा आइडिया कह रहा है, लेकिन झील है, झील के किनारे लोग बैठते हैं। अच्छी जगह है। ये लोग सब अपनी लाइफ में खुशी से गुजारते हैं। कोई दुख नहीं, कोई गम नहीं। जा बजा शराब रखे हुए हैं और यहाँ शराब व शबाब फरावान है। लिहाजा ऐसी जगह पर ईमान का बचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो मोमिन हैं, अहले ईमान हैं, वो अपने लोगों के लिए जो है बच्चों की तरबियत के हवाले से बहुत मुहतात रहते होंगे और सख्त ज़रूरत भी है कि मुहतात रहें। ये झील है, पानी है। हम बीच में अभी तक नहीं गए हैं और चूँकि एक दिन की इस्तराहत थी और यहाँ रुकना था, लिहाजा बीच की तरफ जाएंगे तो वहाँ और भी ज़्यादा जो है वो लोग पड़े रहते हैं और संडे का दिन होता है तो भीड़ भाड़ रहती है। लेकिन इस तरीके से ओपन कैमरा लेके वहाँ थोड़ा ख़तरनाक होता है। ये लोग कैमरे वगैरह से
थोड़ा सा चिढ़ते हैं। काले लोग हैं वो ये सोचते हैं कि हमारा मजाक ना उड़ाएं वहाँ पर वगैरह वगैरह। तो समझ लीजिए एक जुमले में महज आज़ादी और ये अपनी ज़िंदगी का लुत्फ़ लेते हैं। जो जायज़ नाजायज़ इनके लिए कुछ नहीं है। अच्छे अच्छे घर भी दिखाई देते हैं, जहाँ झोपड़ियाँ हैं वहाँ घर भी है। ये फिशिंग चल रही है, मछली पकड़ रहे हैं। पानी है नीचे और ऊपर जो है वो पहाड़ है। बहरहाल कुल मिला के अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है और सड़कें बहुत साफ़ सुथरी हैं। रास्ते देख रहे हैं आप, कोई गंदगी यहाँ नज़र नहीं आती। मैं मडागास्कर में आने से पहले बहुत सारे ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स के यूट्यूब मैंने देखे ताकि तजर्बा हो, तो उसमें भी हमने यही देखा है कि सड़कें वगैरह बहुत साफ़ हैं, सुथरी हैं। ये नेशनल एयरपोर्ट है। कल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो इसके बाजू में उधर था उससे आए थे। आज जो है वो नेशनल एयरपोर्ट से हम जाएंगे। डोमेस्टिक है माजुंगा में ये एयरपोर्ट। यहाँ पर मडागास्कर में ऐसा नहीं है कि पहाड़ नहीं है। ये पुलिस खड़ी हुई है जगह जगह पर। ये देखिए गुर्बत कदा जो है इस तरीके से लोग जो है वो यहाँ पर गरीब भी हैं और छोटे छोटे पहाड़ भी हैं यहाँ पर। अजीब बात यह है कि मडागास्कर में गरीब और अमीर सब मिलकर रहते हैं। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, नीचे बहुत ही गरीब लोग हैं, तो वो भी टेंशन में नहीं है। ये देखिए बहुत ही अच्छी जगह है, पहाड़ है। आज जो है वो महाजुंगा जा रहे हैं। सफ़र हमारा महाजुंगा का है। ये मछली बेच रही है, देखिए मछली हाथ में लेके इन्हीं जगहों से, इन्हीं पानियों से निकाल के फिर खड़े हो जाते हैं सड़क पर, कोई लेने वाला हो। ये हम ज़हीर भाई के गाड़ी में तेल डलवा रहे हैं। ये देखिए तेल इस तरीके से जो है गाज ऑयल और क्या क्या सब होता है रखा हुआ। पेट्रोल पंप ये है मडागास्कर में। बहुत बड़ी बिल्डिंग है पीछे।